फॉलो कर रही है। यहाँ बना लिया मैंने बूंदी का रायता। तो सुबह बनाई थी मैंने ये कासी फल की सब्जी। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। आई होप आप कुशल मंगल होंगे और मज़े होंगे। तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ स्कूल में। छुट्टी का टाइम हो गया है, तो छुट्टी अभी बस गाड़ी का ही वेट हो रहा। गाड़ी मेरी आती है 2 बजे, तो 2 बजे आ जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे घर। लेकिन ये जो इंतज़ार करने का, वेटिंग का टाइम होता है ना, सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। ना तो इसमें टाइम पास होता, ना इसमें बच्चे भी आधे चले जाते हैं, आधे रुक जाते हैं। और गर्मी पड़ रही है अनलिमिटेड। है बेटा, पानी भर लाओ जो। और आज लाइट भी ऐसी थी, आ रही थी जा रही थी। और गर्मी ज़बरदस्त वाली गर्मी है। पानी भी आज गर्म ही आया, ठंडा ही। ना तो प्यास ही बुझी है, ना कुछ हुआ है। तो अब तो बस ये लग रहा है कि जल्दी से बस घर पहुंच जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बच्चे भी बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि छुट्टी के टाइम पे सब सारे इधर उधर ही घूमते रहते हैं। तो बस थोड़ी देर में मेरी गाड़ी आने वाली है, बच्चे भी जाएंगे साथ में, उसी गाड़ी में मैं भी जाऊँगी। ये रह गए हैं हमारे रूट वाले बच्चे, जो कर रहे हैं अपनी गाड़ी का वेट। बस गाड़ी आने का ही इंतज़ार है। यानी कि इस टाइम तक सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि गर्मी का टाइम भी है। तो बस गाड़ी आ जाए फिर जाएंगे घर। बेटा आ गई क्या गाड़ी? अभी नहीं आई? विंडो में से देखना, विंडो से देखो, अभी नहीं आई। आ जाएगी 5-10 मिनट में, आने ही वाली होगी वैसे तो। तो यहाँ पर सारे बच्चे जो बैठे हुए, यानी कि ये मेरे रूट वाले ही बच्चे हैं, जो मेरी गाड़ी में मेरे साथ जाएंगे। यानी कि ये बच्चे एक ही गांव के नहीं हैं, अलग अलग गांव के बच्चे हैं। तो बीच में जो भी गांव पड़ते हैं, वहाँ इन बच्चों को छोड़ दिया जाता है। गाड़ी आ गई फटाफट। जियांशी चलो बेटा, चलो। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो गाड़ी आ चुकी है। अब जा रही हूँ मैं घर। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं स्कूल से घर पहुँच गई। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ रेस्टिंग, यानी कि थोड़ा सा आराम। और बेटी यहाँ पर ले आई थी कुछ वही खाने पीने के, जो बच्चों के कुरकुरे आते हैं। तो मेरा मन भी किया, तो थोड़े से मैंने उसके में से ले लिए, तो चिल्लाने लग गई थी। स्कूल से आने के बाद में थोड़ा देर मैंने आराम किया था, चाय वगैरह बनाई थी। और उसके बाद थोड़ा मैं सो गई थी, क्योंकि गर्मियों की नींद ना जब पूरी नहीं होती ना, तो पूरा दिन परेशान रहते हैं। यानी कि मेरी जब नींद पूरी नहीं होती, तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। तो मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट, मतलब दिन में कहीं ना कहीं टाइम निकाल ही लेती हूँ। यानी कि 2 घंटे तो मुझे आराम करना ही करना है, तब जाके कोई मेरा काम हो पाता। तो अब हो चुकी है शाम। थोड़ी देर आई थी छत पर टहलने के लिए। तो अभी मौसम भी ऐसा हो रखा है, यानी कि हवा का एक पत्ता नहीं उड़ रहा, इतनी तेज़ वाली गर्मी हो रखी है। और गर्मी की वजह से हमारा ये पूरा जो आंगन है, दिखाती हूँ मैं आपको। पूरा आंगन हमारा खुला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, धूप आती थी। धूप की वजह से मेरा सारा काम डिले हो जाता था, यानी कि कोई काम हो नहीं पाता था। तो इसकी वजह से हमने ये पूरे यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला नेट आता है ना, ये वाला हमने यहाँ पर तान दिया। तो इससे एटलीस्ट मतलब इतनी छाँव रहती है कि हाँ काम कर सके। तो ये वाला नेट हमने यहाँ पर लगा दिया। तो पूरे इसमें आंगन में ये वाला नेट प्रियांशी के पापा ने ये तान दिया था। तो यानी कि अब काम करने में आसानी, अगर लेट भी हो जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो चलो, धूप से इतनी थोड़ी बहुत तो राहत मिल ही जाती है। कौन ढूंढ रही है कबूतरी? कैसे आई? इका लग रहा हाथ में तेरे हैं? टॉक टॉक का ही होए, देखा चौक इतनी लंबी कहाँ से लाई? कहाँ से लाई?
अच्छा, फिर चौक से करती क्या है तू बोर्ड पे? क्या क्या पढ़ लेती है? क्यों दे दे, चौक दे दे। वो चालाक है, अकेली ना जाएगी, मम्मी डांटेगी है ना। हाँ मम्मी डांटेगी। हाँ अच्छा, मुझे चाहिए ही नहीं। तो बोर्ड पे तो स्कूल से मिल जाते हैं ना। क्यों तुम्हारी क्यों ले जाएं? स्कूल में मिली जाती है चौक तो हमें। अच्छी बात है, बहुत सारी है। देख अब चलिए, थोड़ी थोड़ी हवा। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है, सुबह से मरे जा रहे हैं गर्मी के मारे। बेसन के नीचे ठंडो कर रही है ए राधा, मैंने बेसन के नीचे ठंडो कर रही है। सही है यार, जानवरन को भी गर्मी लगे। वही तो करी, जानवरन को भी गर्मी लगे। मैं भी भरूंगी अभी पानी। खाना वाना तो बना लियो दिखे। मैं भी जाऊं यार नीचे, टंकी वंकी भरूं ना। सही है, और क्या भाई, गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी बहुत है। चल प्रियांशी आपा भी टंकी भरा, पर लाइट आ रही है तो मैं जा रही हूँ अब नीचे मोटर चलाने, टंकी भर लेती हूँ क्योंकि पानी गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। कूलर भी भरूंगी और टंकी भी भरूंगी क्योंकि सुबह लाइट का ये अगर लेट भी हो जाते हैं पानी भरने के, क्योंकि सुबह जगते ही मैं स्कूल के काम में यानी कि घर की साफ़ सफाई खाने वगैरह में लग जाती हूँ, तो फिर पानी का इतना वो नहीं रहता। तो अभी शाम को ही पानी भर के भी रख दूँगी और वो रात तक क्या है ठंडा भी हो जाएगा, तो सुबह इतनी परेशानी नहीं होती। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, पहले भरूँगी टंकी, बाकी का फिर मैं बनाऊँगी खाना। जब मोटर चलाया कूलर भर दूँगी। ये नली सीधी कर दे, सीधी कर नली। और जब मोटर चलाया फटाफट कूलर भर दूँ। हाँ कर दे, तू कर तो सही, जा। यहाँ आ जा बेटा थोड़ी देर। यहाँ पकड़ ले, मैं बाहर टंकी भर दूँगी और जैसे ही भर जाए ना, भरने को आए मेरे को आवाज़ दे दियो, मैं टंकी भर दूँगी। ठीक है ठीक है। अरे छुटकी आ गई ना, भिजा क्यों है, भेजेगी मत। हाँ मैं जा रही हूँ बाहर, हाँ आवाज़ दे दियो। यहाँ बना लिया मैंने बूंदी का रायता, यानी कि ये बूंदी का रायता झटपट से बन जाता है और गर्मियों का तो ये सुबह शाम चाहिए ही चाहिए गर्मियों में रायता। और यहाँ हो रहा है दूध गरम करूँगी और बर्तन भी सारे खाली कर लिए मैंने मांजने के लिए। बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो सुबह बनाई थी मैंने ये कासी फल की सब्ज़ी, कैरी डाल करके, बहुत टेस्टी बनती है। तो खाना बनाने के बाद अचानक से हमारा घूमने का प्रोग्राम बन गया था, यानी कि हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में धौलागढ़ वाली देवी हैं, तो वहाँ पर लग रहा है मेला। तो यहाँ पर हम सारे यानी कि परिवार के बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो हम सब लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। और ये प्रोग्राम एकदम सडनली से बन गया था। फिर मैंने झटपट से पूरा काम करके, किचन का खाना वाना सबका बना करके, तो मैं, मेरी बेटी थी, हम दोनों ही गए थे और हमारे और भी घर के यानी कि परिवार के मेम्बर है वो साथ में गए थे। तो बड़ा मज़ा आया था, सबने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की। यानी कभी कभार ऐसा ही मौका मिलता है घूमने फिरने का, वैसे तो घर में से निकलना होता नहीं है। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे मेले में। तो यहाँ पर मेला है जो साल में सिर्फ अप्रैल के महीने में ही लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी शानदार मेला लगता है। बहुत सारे लोग इसको घूमने के लिए आते हैं और ज़्यादातर रात में ही ये सुंदर लगता है, क्योंकि दिन में तो बहुत धूप रहती है, तो धूप में तो किसी का मन नहीं करता, और तो ज़्यादातर लोग रात में ही आना पसंद करते हैं। तो हम लोग भी रात में ही आए थे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ ख़रीदारी की थी और
ख़रीदारी करने के बाद में फिर हमने यहाँ पर बहुत शानदार झूले लगे थे, उनका भी मज़ा लिया था। दर्शन हो गया, खाना पीना हो गया, थोड़ी बहुत हमने खरीदारी भी की। बाद में रह जाता है झूले का काम, यानी कि बच्चों को जब तक झूला ना चलाओ उनका मेला कंप्लीट नहीं होता था। इस वाले झूले में माँ बेटी झूले थे, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। यानी कि बच्चों को झूलता देख बचपन की याद आ जाती है। हम भी अपनी मम्मी के साथ मेले जाया करते थे और बस झूलने की जिद किया करते, मम्मी झूला झुला दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बस आप पहुँची इस ब्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।